नमस्ते अपूर्वा जी, कैसी हैं आप? नमस्ते। मैं अच्छी हूँ, आप कैसे हो? मैं भी अच्छा हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने अपने बिजी शेड्यूल से टाइम निकाल के आज मेरे साथ ये मीटिंग एक्सेप्ट करी। अरे नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। एक्चुअली आपका ऑफिस बहुत कोजी है, ट्रेडिशनल भी है, मॉडर्न भी है। बहुत अच्छा ऑफिस बनाया आपने। एक्चुअल में ये ऑफिस नहीं है, ये हमारे घर पे एक छत पे जाने के का एक पोर्शन है। और एक्चुअल में ये एक स्टोर रूम हुआ करता था पहले। देन ये खाली हो गया तो मैंने सोचा कि इसको थोड़ा अपना ऑफिस की तरह मैं यूज कर लूं। यहाँ पे बैठ के थोड़ा कामनेस रहती है, यहाँ पे थोड़ा प्राइवेसी रहती है नॉर्मल। तो इसलिए मैंने सोचा कि मैं इस जगह को बहुत अच्छे से यूटिलाइज कर सकती हूँ। ऐसा थॉट मेरे मन में आया तो फिर मैंने इसको ऐसा बना लिया। और आप देख सकते हो यहाँ पे ऐसा कुछ है नहीं, बस बहुत बेसिक सी चीजें मैंने यहाँ पे रखी हैं। और फिर बस अच्छा लगा, मतलब आपने स्टोर रूम को क्लीन करके थोड़ा अच्छे से बैठने लायक बना लिया एंड लाइटिंग भी अच्छी आ रही है एंड आपने गणेश जी भी रखे हैं। तो आप गणेश जी को काफी मानती हैं लगता है। हाँ, मैं गणपति को काफी ज्यादा मानती हूँ। और एक्चुअल में ये पीस मुझे बहुत ज्यादा पसंद आया था और इसलिए मैंने इनको लिया था। और वैसे भी कहते हैं ना, गणपति तो सर्वप्रथम पूजनीय है। वो कौन सा मंत्र है जो आपने अपने इंट्रोडक्शन वीडियो में भी बोला था एक बार? वक्रतुंड महाकाय कोटि सूर्य समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। ओ, तो इसका मतलब आपने मेरा वो इंट्रोडक्शन वीडियो भी देखा था? मैं आपके सारे वीडियो देखता हूँ। ओ, थैंक यू सो मच आप लोगों के इतने प्यार और सपोर्ट के लिए। एक्चुअली मेरा इसीलिए मन था आपसे बात करने का, क्योंकि मैंने ये नोटिस किया कि आपका जो चैनल है सोनोरस लाइफ, उसमें आप लाइफ के अलग अलग एंगल्स को कवर करते हो, उनके बारे में बात करते हो। कभी आप फन करते हो, कभी आप त्योहार मनाते हो, कभी कोई रेसिपी, कभी कहीं घूमने गए। तो मुझे बहुत अच्छा लगा। तो थैंक यू सो मच। मैंने सोचा कि अगर मैं आपसे मिलूं और मैं थोड़े कुछ बातें आपसे करूं तो अच्छा रहेगा, तो इसलिए मैं आपके पास आया हूँ। आशा करता हूँ कि आप मेरे सवालों का जवाब देने के लिए रेडी हैं, आपको कुछ प्रॉब्लम नहीं है। जी बिल्कुल, मैं आपके सवालों के लिए बिल्कुल रेडी हूँ और मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। बहुत अच्छा। इनफैक्ट मैं बहुत हैप्पी हूँ इस चीज के लिए कि आपने अपने क्वेश्चंस के लिए मुझे चुना है। थैंक यू सो मच। एक्चुअली आपको भी थैंक यू। एंड मोस्ट इम्पोर्टेंटली क्या है, आपके चैनल में जो खासियत है वो ये कि आपका चैनल जेन्युइन लगता है देख के। जेन्युइन मतलब क्या होता है? जो चीज नेचुरल होती है ना, वो कभी भी 100% परफेक्ट नहीं होती। परफेक्ट इन द सेंस उस पे शाइन, कमर्शियलाइजेशन, मार्केटाइजेशन ऐसा नहीं होता। वो जेन्युइन होता है, उसमें फीलिंग्स होती हैं, उसमें गलतियां भी होती हैं, अच्छाई भी होती है, भावनाएं होती हैं। तो वो मुझे आपके चैनल में दिखी। जैसे आपने जयपुर का वीलॉग बनाया, तो उस वीलॉग में आपने सिर्फ अच्छा अच्छा नहीं दिखाया, आपने वो भी दिखाया कि कहीं कहीं पे गंदगी है और हमें एक भारतीय होने के नाते अपनी धरोहर को समेट के सहेज के रखना चाहिए। तो यही जो जेन्युइननेस है ना आपकी, जो दिखता है कि आप खुद गए, आपने खुद धूप में ट्रेवल किया, आपने खुद वो चीज का एफर्ट उठाया, तो मैं इसीलिए आपके पास आया। जी बिल्कुल, मेरा ये मानना है। एक्चुअल में ये चैनल जब मैंने स्टार्ट किया था तो मेरे चैनल का मैंने जो टाइटल था और जो एक चैनल जिस लिए ओपन करते हैं हम, तो उसके लिए मैं काफी कंफ्यूज थी। देन मैंने अपने हस्बैंड से थोड़ा कंसल्ट किया कि मैं ना इस चैनल का क्या नाम रखूं। तो एक्चुअल में उन्होंने मुझसे ये पूछा था कि तुम्हें क्या करना है उस चैनल पे। लाइक बहुत लोग ट्रैवल ब्लॉग्स बनाते हैं, बहुत लोग किचन लाइक रेसिपीज बताते हैं, मतलब बहुत सारे ब्यूटी व्लॉग्स आते हैं, बहुत लोगों का बहुत सारा चैनल होता है। आई थॉट कि ना मुझे ऐसा कुछ पर्टिकुलर नहीं करना है। लाइक लाइफ इज ऑल अबाउट एवरीथिंग। लाइक हम अपने लाइफ में तो सब कुछ ही करते हैं। देन आई थॉट कि नहीं, इसका नाम मैं सोनोरस लाइफ रखूंगी। अच्छा, तो मतलब आप ये कह रहे हैं आपके हस्बैंड बहुत ग्रेट आदमी हैं? आई डोंट नो ग्रेट है या नहीं है,
बट हाँ डेफिनेटली अगर मुझे कभी कुछ ऐसा मैं कंफ्यूज हो जाती हूँ और मुझे ऐसा समझ नहीं आता कि मैं अब नेक्स्ट क्या करूँ, तो ऑब्वियसली मैं उनका सजेशन लेती हूँ, वो कंसिडर करती हूँ, और अभी तक वो मुझे अच्छा ही सजेशन देते हैं और उससे मतलब मुझे बहुत आगे बढ़ने की प्रेरणा भी मिलती है, और एक्चुअल में जो सजेशन है वो एक्चुअल में काम भी करते हैं, तो मैं उनसे लेती रहती हूँ। तो मतलब आप मानती हैं कि वो ग्रेट? हाँ मानती हूँ। चलो मानती हूँ का क्या मतलब है? मतलब आप मेरे को जबरदस्ती मनवाना पड़ रहा है आपसे? नहीं ऐसा नहीं है, मैं मानती हूँ। ओके चलो, तीसरी बार में आपने फाइनली एक्सेप्ट किया कि आपके हस्बैंड ग्रेट हैं। चलो माना तो सही, ठीक है। तो देखिए अपूर्वा जी, एक्चुअली आज मैं क्यों आया हूँ आपके पास, देखिए सर्दियों का मौसम चल रहा है एंड आपने भी कितने अच्छे अच्छे कपड़े पहने हैं, कैप आपका बहुत अच्छा लग रहा है, एंड ये जो ग्रीन कलर की आपने शॉल ली है तो ये भी अच्छी लग रही है। एक्चुअल में जैसा अभी जस्ट आपने कहा कि मेरे हस्बैंड बहुत ग्रेट है, तो ये शॉल नहीं पहनी है मैंने, इसको पोचू कहते हैं आई थिंक। ओह अच्छा, पोचू। Yes. लाइक ये पोचे से बनता है? No, it's a कश्मीरी ड्रेस आई थिंक सो, एंड इसको लोग नॉर्मल एज ए शॉल ही यूज करते हैं, लेकिन ये थोड़ा ऐसा यूं कंफर्टेबल होता है। दिखाइए एक बार, दिखाइए एक बार, ऐसे ऐसे करके दिखाइए। अच्छा, तो ये मतलब ऐसे पहनते हैं और आप ये कह रहे हो ये कश्मीरी लिबास है? यस, एंड इसको पहन के मुझे बिल्कुल ऐसी फीलिंग आती है आई कैन फ्लाई। आपको पहन के फीलिंग आती है, कुछ लोगों को कुछ खा के फीलिंग आती है आई कैन फ्लाई। एंड ये जो स्पेशली आप ये कह रहे हो इसके लिए, इस पोचू के लिए, देन लास्ट आई थिंक लास्ट में एक एपिसोड के लिए कहीं बाहर जा रही थी, देन इट इज अ ट्रैवल ब्लॉग बेसिकली। देन मैंने सोचा कि मैं इसको पहन के जाती हूँ, सर्दियों का मौसम है और ये मुझे कंफर्टेबल भी रहेगा इन ट्रैवलिंग। देन मैं इसको पहन के निकली, और आप अभी मेरे हस्बैंड की बात कर रहे थे, देन आई एम गोइंग टू टेल यू। तो उन्होंने जैसे ही मैं ये पहन के बाहर निकली, उन्होंने मुझे ये बोला कि तुम इसको पहन के बाहर नहीं जाना, अदरवाइज लोग तुम्हें हंसेंगे तुम पे, ये तुमने क्या पहन रखा है। अच्छा, क्योंकि पता है मेरे को भी एक थोड़ा ऐसा लगा शायद आपने शॉल पहनी है, फिर आपने दिखाया तो समझा कि ये पोचू है, तो अच्छा है। गर्मी भी देता है? जी बिल्कुल, ये शॉल ही है बेसिकली ये, बट ठीक है, कश्मीरी लोग इनको डे टू डे लाइफ में यूज करते हैं जस्ट बिकॉज ये कंफर्टेबल है। आप कुछ भी कर सकते हो, हाउस होल्ड, आप ऑल द चोर्स वगैरह जो भी हम घर के करते हैं, तो आई थिंक ये बहुत सफिशिएंट। और देखो मैंने भी जस्ट नॉर्मल घर में ही पहन रखा है, और ये जो कैप है ये सर्दी का मौसम है, ठंड तो बचानी चाहिए। नहीं मैं ये नहीं कह रही हूँ, मैं आपको ये बता रही हूँ ये मेरे हस्बैंड का है। अच्छा, आपने ये हस्बैंड से लिया है या चुराया है? नहीं चुराया नहीं है, एक्चुअली में घर में मुझे कोई भी चीज ऐसे दिखती है, तो मैं अगर मुझे उस टाइम पे जरूरत होती है, तो ऐसा कि ये पर्टिकुलर मेरे कपड़े हैं, मेरी चीजें हैं, मैं उसको पहनूं, मैं अपने हस्बैंड की यूज कर लेती हूँ। एंड जब शादी से पहले मैं अपने भाइयों के भी यूज कर लिया करती थी, और इसके लिए हमारी बहुत लड़ाइयाँ भी हो चुकी। अच्छा, मतलब जो तुम्हारा है वो मेरा है, जो मेरा है वो मेरा है। एंड मेरा नहीं है, मेरा भी आपका है, आप चाहो तो यूज कर लो। अरे लेडीज के कपड़ों का वो लोग क्या करेंगे? एग्जैक्टली, आई एम वेरी क्लेवर। अरे क्या बात है, आप बहुत क्लेवर हैं। तो एक्चुअली अपूर्वा जी, मैं आज इसलिए आया था कि सर्दियों का मौसम है और आजकल बच्चे भी बहुत हो रहे हैं, क्योंकि आजकल बच्चे बहुत हो रहे हैं। What do you mean? एक्चुअली लॉकडाउन का टाइम था, तो भारत की जनता ने आपदा को अवसर में बदला और काफी आजकल नए बेबीज पैदा हो रहे हैं, और आप भी एक माँ हैं। yes. आपका बेबी है, तो मेरे मन में ये सवाल आया कि देखिए सर्दियां हैं और छोटे बच्चे तो छोटे बच्चे होते हैं, हर 15 मिनट में वो सुसु कर देते हैं, पॉटी कर देते हैं, दिन में कई बार उनके कपड़े बदलने पड़ते हैं, और उनको ठंड से बचा के रखना पड़ता है क्योंकि छोटे बच्चे जी, और ठंड इस साल बहुत पड़ी है। तो मैंने सोचा कि
सिंस आप भी एक माँ हैं, तो क्यों ना मैं आपसे थोड़ा डिस्कस करूं कि आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा एक माँ होने के नाते, या एक छोटे बेबी को केयर देने के मामले में सर्दियों में। और स्पेशली मैं कुछ और क्वेश्चंस लाया हूं स्पेसिफिकली, वो हम आगे बढ़ेंगे तो हम बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले मुझे आप ये बताइए कि सर्दियों में, और वो भी इतनी कड़ाके की सर्दी में, आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा एक माँ होने के नाते? जी बिल्कुल, सर्दियों में ऑब्वियसली छोटे बच्चे हैं तो वो क्या है, जैसे हम तो समझते हैं कि बाहर जा रहे हैं तो अभी हमें वैसे नहीं जाना चाहिए, कपड़े पहन लो, कैप पहन लो, ग्लव्स वगैरह, ये सारी चीजें। बट छोटे बच्चे ये सारी चीजें नहीं समझते। उनको ऐसा अगर आप पहनाते भी हो, आई डोंट थिंक कि ना कोई भी ऐसा बेबी है जो इजीली ये सारी चीजें पहन लेता है। एक तो उन्हें बहुत ज्यादा अनकंफर्टेबल लगता है, क्योंकि हमें भी ऐसा लगता है जब हम बहुत ज्यादा कपड़े वगैरह पहन लेते हैं तो। और एज ए मदर मुझे ये चीज ऐसा लगता है कि उनको ठंड ना लग जाए, इसलिए मैं उनको पूरे प्रॉपर कपड़े में रखती हूँ। और रही मेरे बेबी की बात, तो उसको ग्लव्स पहनना बिल्कुल भी पसंद नहीं है। मैं चाहे कितनी भी ट्राई कर लूँ, वो ग्लव्स उतार के फेंक देता है। अच्छा, उतार के फेंक देता है? बिल्कुल। फर्स्ट डे मुझे ऐसा लगा जब मैंने पहली बार ऐसा देखा था उसको कि उसने ग्लव्स नहीं पहन रखा, और मुझे लगा भाई जस्ट मैंने पहनाया था इसको। तो मैंने देखा कि उसने एक ग्लव्स मुझे कहीं सोफे के पास मिला, एक ग्लव्स मुझे बेड के पास मिला, तो मैंने दोबारा पहनाया। फिर मैंने देखा वो यूं करके उस ग्लव्स को उसने उतार दिया। एंड सर्दियों का मौसम है तो इन लोगों को बहुत ज्यादा मतलब खाने से, पानी से बहुत ध्यान रखना पड़ता है। कभी ठंडा पानी, गर्म पानी, इस टाइप का। मतलब मैं प्रॉपर इन सब चीजों के लिए काफी पर्टिकुलर हूँ। मतलब आप ये कह रही हैं कि एक माँ होने के नाते जो ध्यान रखना पड़ता है वो बढ़ जाता है सर्दियों में। सर्दियों में ज्यादा ध्यान रखना। बिल्कुल, उनकी स्किन ड्राई होने लग जाती है। मतलब नॉर्मल हमारी भी होती है, बट अभी मैं फिलहाल से बेबी की बात कर रही हूँ। उनकी स्किन ड्राई होने लग जाती है, लिप्स वगैरह ड्राई होने लग जाती है, ड्राइनेस आने लग जाती है। प्लस वो जो मॉइस्चराइजर जो आते हैं बेबीज के लिए, जो लोशन वगैरह आते हैं, वो इतना इफेक्टिव नहीं होता अभी एट प्रेजेंट। तो आपको दिन में 2 बार 3 बार ऐसे यूज करना पड़ता है। देन अभी मेरा एक बेबी है, वो क्या करता है, वो उसको फर्क ही नहीं पड़ता कि ठंड है कि गर्मी, वो जाके सीधा बाल्टी में हाथ डाल देता है। एक्चुअल में बच्चों को कुछ भी फर्क नहीं पड़ता। वो जी बिल्कुल, आपने ये वाली बात बोली कि बाल्टी में हाथ डालना, ठंडे पानी में हाथ डालना, ये ऑलमोस्ट सारे बेबी करते हैं। उसने तो हाथ डाल डाल के स्वेटर, कमीज, पैंट इतना गीला कर देता है, और फिर सर्दियों में 3-3 दिन तक कपड़े नहीं सूखते। हाँ, ये प्रॉब्लम तो आपको भी ये प्रॉब्लम आती है, या आपका बेबी भी आपकी तरह परफेक्ट है? नहीं, मैं बिल्कुल भी परफेक्ट नहीं हूँ। एंड जो मेरा बेबी है वो भी परफेक्ट नहीं है। बाकी बच्चों की तरह ही है हम, मतलब वो भी अरे हम भी तो बच्चे ही हैं, दिल तो बच्चा है जी। और मैं तो कहता हूँ बुढ़ापे तक दिल में एक बच्चा बचा के रखना चाहिए। जिस दिन आपके दिल में बच्चा नहीं रहा, आप उस दिन बूढ़े हो जाते हैं। मैं क्या बोलूं इस बात पे, बट ऐसा बोल दो, वाह भाई वाह, क्या बोला, ऐसे बोल दो, क्या बात क्या बात। क्या बात। ठीक है, तो आपको क्या क्या चैलेंजेस आए एक बेबी को पालने में सर्दियों में, वो चैलेंजेस बताइए। सर्दियों में मुझे बेसिकली बच्चे का यही समझ में आया, लाइक एक तो मुझे उनके कपड़ों से रिलेटेड काफी प्रॉब्लम आई इन सर्दियों में। कैसे आई वो प्रॉब्लम? जैसे कभी क्या होता है, मॉर्निंग के टाइम पे ठंड बहुत ज्यादा होती है, देन हम उनको काफी अच्छे से कपड़े पहना देते हैं, जैकेट भी, स्वेटर भी, कैप, ग्लव्स, मोजे, शूज वगैरह सारी चीजें पहनाते हैं। देन क्या होता है, सडनली वो बच्चे क्या होता है, इतना भागते हैं और मतलब उनको हैवी लगता होगा, उनको हैवी लगती है। देन सडनली उनको स्वेटिंग होने लग जाती है, एंड वो बहुत चिड़चिड़े हो जाते हैं। उनको ऐसा लगता है कि मुझे क्यों इतना सब कुछ पहना रखा है। देन एज ए मदर मुझे भी कई बार बहुत प्रॉब्लम होती है, क्योंकि बाहर बहुत ठंड है, वो एक्टिविटी करने लग जाते हैं एंड उनको गर्मी फील होने लग जाती है, और वो बोल नहीं सकते। अभी मेरा बेबी काफी छोटा है, वो बोल नहीं पाता अपनी प्रॉब्लम्स।
देन मुझे उससे रिलेटेड काफी प्रॉब्लम्स आई। सेकेंड चीज, मुझे रात में बेबी काफी है ना, जैसे बिस्तर गीले कर देते हैं, सुसु कर लेते हैं। और तो मतलब आप अपने बेबी को रात को लाइक नीचे कवर नहीं करती? आपने कहा वो बिस्तर गीला कर नहीं, देता है। बच्चे क्या है, जैसे अभी मैं ब्लैंकेट, अगर उसको वो सो जाता है देन मैं उसको ब्लैंकेट है ना उड़ा देती हूँ। थोड़ी देर के बाद ऐसा हो जाता है, जैसे रात को मेरी जब भी नींद खुलती है देन मैं ऐसा ही देखती हूँ कि ब्लैंकेट बिल्कुल भी उसके ऊपर नहीं है, वो ब्लैंकेट के ऊपर सो रहा है। ब्लैंकेट फेंक देता है। हाँ, ब्लैंकेट फेंक देता है। देन आप ब्लोअर वगैरह जो भी चीजें हैं, रूम हीटर हीटर वगैरह जो चीजें हाँ। हम लोग यूज करते हैं, लाइक कुछ लोग वार्म एसी वगैरह भी यूज करते हैं। देन हम क्या है, कंटिन्यूअस पूरी रात है ना उसको नहीं चला सकते, क्योंकि थोड़ी सफोकेशन हो जाती है, प्लस है ना एयर, नेचुरल एयर तो बहुत जरूरी है। नहीं, नेचुरल एयर भी है, प्लस छोटे बच्चे के साथ हम कमरे में सोते हैं। देन थोड़ा वो भी रहता है कि रात को कोई मिसहैपनिंग ना हो जाए, ऐसी कोई प्रॉब्लम ना हो जाए। देन मैं बस जितनी देर जगती हूँ उतनी देर ऑन रखती हूँ, देन बंद कर देती हूँ। तो उसमें मुझे काफी प्रॉब्लम चैलेंजेस आए, लाइक मैं सुबह मॉर्निंग, बच्चा रात को रो रहा है, देन ऐसा लगता है कई बार कि भूख लग रही होगी, देन सडनली आपको पता चलता है कि उसने गीला कर दिया है। इनफैक्ट जो डायपर यूज करने के बाद भी कई बार है ना, मैंने नोटिस किया कि है ना उसके कपड़े, जो टी शर्ट वगैरह पहना रखी है, उसका लोअर पोर्शन, उसके पैंट और ऑब्वियसली बिस्तर तो है ही, वो गीला कर लेते हैं। तो आपने कहा कि सर्दियों में आपको 2 चैलेंज आए। पहला चैलेंज तो आपको ये आया कि बहुत सारे कपड़े पहनाओ ठंड में बच्चे को, तो वो चिड़चिड़ करने लगते हैं, प्लस वो खेलते हैं तो उनको स्वेटिंग होती है, और अगर हम कपड़े नहीं पहनाएंगे तो ठंड लग जाती है। जी बिल्कुल। सेकंड चैलेंज आपने बताया कि बच्चे कपड़े गंदे कर लेते हैं, पानी में हाथ डाल देते हैं, ग्लव्स उतार के फेंक देते हैं। तो अब वो कपड़े गंदे हो गए, आपको धोने पड़ते हैं, अब धूप आती नहीं है तो 2-3 दिन लगते हैं, तो वो एक अलग चैलेंज हो गया। थर्ड चैलेंज आपने बताया कि रात को ठंड की वजह से बेबी ज्यादा सुसु करते हैं, तो कभी कभी बिस्तर गीला हो जाता है, कपड़े गीले हो जाते हैं, और एज अ मदर अगर आपने इमीडिएटली वो चीज ठीक नहीं की, मतलब कपड़े बदले, नया बिस्तर लगाया, तो उसको जुकाम होने का डर हो जाता है, क्योंकि सर्दी है और पानी में गीला लेता है। जी बिल्कुल, मुझे ऐसा लगता है कि ठंड में या गर्मी में या किसी भी मौसम में मुझे ऐसा पर्टिकुलरली लगता है कि जो ऐसे बोलते हैं ना बहुत लोग कि सर्दी गर्मी हो जाती है, इस वजह से गर्मी शायद प्रॉब्लम हो जाती है। जैसे हम भी कई बार गर्मियों में भी धूप से बाहर से आते हैं और ऐसा मन होता है कि कुछ मतलब बहुत ठंडा ठंडा पानी या एसी में बैठ जाए, तो वो वाली प्रॉब्लम काफी मुझे आई इन सर्दियों में, लाइक बेबी से रिलेटेड, उनकी स्किन से रिलेटेड आई, लाइक ये जो उनके पोर्शन होते हैं, गाल होते हैं, हमारे यहाँ इनको गाल बोलते हैं। नहीं, हमारे यहाँ भी गाल होते हैं। मैं पर्टिकुलरली बता रही हूँ कि इस पोर्शन में उनके लिप्स पे ऐसे काफी ड्राइनेस आ जाती है, पैरों में काफी ड्राइनेस आ जाती है, जब मतलब जो लोशन वगैरह है, ये सारी चीजें यूज करने के बाद भी। बट ठीक है, हम लोग कुछ घरेलू नुस्खे वगैरह जो मम्मी आप क्या, जैसे सरसों के तेल से आप मालिश करती हैं? मेरी वाइफ तो हमारे बेबी को करती है सर्दियों में, तो मैंने नोटिस किया कि रात को वो करती है तो उसका स्किन थोड़ा जो है सॉफ्ट और मॉइस्चराइज रहता है। हाँ, ये चीज मैंने भी ट्राई करी, और बहुत लोग ऐसा भी कहते हैं कि मस्टर्ड ऑयल वगैरह यूज करने से बच्चे काले हो जाते हैं, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। एक्चुअली क्या है, काले नहीं हो जाते। क्या होता है कि जब धूप में ज्यादा देर रहता है कोई इंसान, चाहे वो कोई भी ऑयल लगाए, चाहे कोकोनट लगाए या कुछ भी, तो ऑयल की टेंडेंसी है कि वो धूप से तो सुलगता ही है, तो वो हल्का सा डार्क कम्प्लेक्शन आ जाता है। नहीं, आप जैसे आप सही कह रहे हो ये बात, लेकिन मेरा मानना ये है कि अभी सर्दियां हैं, बाहर धूप नहीं होती, आप बच्चों को पूरे कपड़े में रखते हो, देन सनलाइट से कोई एक्सपोजर ही नहीं है उनका। प्लस क्या है, जो ऑयल है वो आपकी बॉडी को मॉइस्चराइज भी रखता है, प्लस क्या है कि सरसों तेल की जो तासीर है वो गर्म भी होती है, उसमें लहसुन वगैरह, अजवाइन, ये सारी चीजें डाल के अभी सर्दियों में काफी, पहले नानी दादी ये सारी चीजें काफी किया करती थी, इनफैक्ट हमारे साथ भी वो सारी चीजें हुई, बट आई डोंट थिंक कि है ना बच्चे उससे काले हो जाते हैं। आई थिंक इट्स टोटली अ मिथ। ओके, देखिए धूप
तो डेफिनेटली चाहिए। एंड ऑयल जब बॉडी में जाता है तो वो हेल्प करता है, तो वो डेफिनेटली बहुत जरूरी है। और रही बात काले गोरे की, वो उतना मैटर नहीं करता है, इंसान का हेल्दी होना ज्यादा मैटर करता है। बिल्कुल, मैं आपकी इस बात से बिल्कुल सहमत हूँ। काला गोरा ये सारी चीजें जो हमारी सोसाइटी में है, ये सारी चीजें हमें नहीं ऐसा करना चाहिए। ये जो भेदभाव है, ये पर्सनली मैं भी इस चीज के थोड़ा अगेंस्ट होना भी चाहिए, क्योंकि किसी इंसान की आप क्वालिटीज देखिए, वो दिखने में कैसा है वो चीज मैटर नहीं करती। अगर आपके अंदर क्वालिटीज हैं, आप एक अच्छे इंसान हैं, आप अंदर से मजबूत हैं, इम्यूनिटी आपकी अच्छी है, वो ज्यादा मैटर करता है। हाँ, और बेसिकली अंदर की खूबसूरती ज्यादा मैटर करती है लाइफ में। तो अभी थोड़ी देर पहले आपने बोला कि पुराने जमाने में सरसों के तेल में अजवाइन मिलाते थे, थोड़ा सा गार्लिक मिलाते थे, और उससे मालिश अगर करते हैं तो चाहे बच्चा हो, चाहे बूढ़ा हो, चाहे एडल्ट हो, हेल्प होती ही है। तो अगर आप 2 मिनट या 5 मिनट में बता दें कि ये ऑयल कैसे बनाएं, तो हमारे फ्रेंड्स को थोड़ी हेल्प हो जाएगी। कुछ भी नहीं करना होता, ये बहुत ही मतलब आई थिंक इससे इजी कोई चीज नहीं होगी। कुछ भी नहीं करना होता, लाइक कि जिसमें हम छौंक वगैरह लगाते हैं, दाल अगर आप लोग बनाते हैं तो उसमें आपको एक पैन में सरसों मस्टर्ड ऑयल लेना है। एंड जब वो गर्म हो जाता है तो आपको फ्लेम बंद कर देनी है गैस की, और उसमें 3 to 4 क्लोव्स आप ले सकते हैं। क्लोव्स मतलब लौंग? नहीं, 3 to 4 क्लोव्स ऑफ गार्लिक। अच्छा, मतलब आप कह रहे हो लहसुन की 3-4 कलियां ले लो आप। कलियां ले लो उसको, और छोटे छोटे पीसेस में कट करके आप उस गरम ऑयल में डाल दीजिए। एंड उसमें थोड़ी अजवाइन, थोड़ी सी मेथी, एंड थोड़ा सा वो सेंधा नमक या ऐसा होता है तो रॉक सॉल्ट जिसको कहते हैं, आप वो उसको मिला के रखिए। बहुत ही ज्यादा इफेक्टिव है। मुझे इनफैक्ट कभी भी प्रॉब्लम होती है, लाइक सर्दियों में, कभी पैर में दर्द, बॉडी पेन, ये सारी चीजों में भी वो काफी इफेक्टिव होता है। सही है, मतलब शरीर में मेथी जाती है, अजवाइन जाता है, लहसुन का रस जाता है, और जब सरसों के तेल से आप अच्छे से घिसते हैं और फिर वो हीट होके शरीर में जाता है तो आराम पड़ता है। and these are all Ayurvedic methods, I think so. And पुराने जमाने में लोग काफी इसको यूज किया करते थे। मेरी मम्मी भी हम लोगों के लिए यूज किया करती थी, ऐसा वो बताती हैं। एंड अभी फिलहाल मैं भी अपने बच्चे के लिए वो यूज करती हूँ। बहुत अच्छी बात। और मुझे काफी अच्छे रिजल्ट्स भी मिले हैं उसके। देखिए, वैसे तो बच्चों के लिए, बड़ों के लिए बहुत कुछ किया जाता है, लेकिन सिंस अभी सर्दियां चल रही हैं तो हम सर्दियों पे ही बात करेंगे। गर्मियों में भी काफी कुछ होता था, कभी दही की उपटन लगाते थे, कभी मुल्तानी मिट्टी, वो अलग बात है। वो मैं कभी आप गर्मियों में फ्री रहेंगी तो मैं आपसे मिलने आऊंगा, और उस समय मैं आपसे चाय भी पी के जाऊंगा। बिल्कुल, आप अभी भी चाय पी लो, यू आर मोस्ट वेलकम। नहीं, आज तो मैं खाना खा के जाऊंगा। खाना, मैंने सुना है आप खाना भी बहुत अच्छा बनाती हैं। आपने एक एपिसोड बनाया था जिसमें आपने दही के इतने फायदे बताए, और आपने उसके पकोड़े बनाए, रसे वाली सब्जी बनाई। आपका वो वाला जो एपिसोड था वो तो बहुत बढ़िया था। थैंक यू सो मच। एंड मुझे इन सब चीजों का भी काफी शौक कह लो आप ऐसा, कि मुझे बहुत अच्छा लगता है। एंड ये सारी चीजें जो हेल्दी होती है, स्पेशली जो हेल्थ बेनिफिट्स होते हैं चीजों के, एंड प्लस मैं थोड़ा टेस्ट को भी लेके काफी ज्यादा कॉन्शियस हूँ। टेस्ट के लिए तो खाते हैं इंसान। एक्चुअल में हमें हेल्थ के लिए खाना चाहिए, देन ठीक है, हम टेस्ट को भी काफी प्रायोरिटी देते हैं, तो अच्छी बात है, सबकी अपनी अपनी चॉइस है। देन मैं पर्टिकुलरली थोड़ा हेल्दी एंड टेस्ट, मेरे लिए चीजें वो काफी ज्यादा इम्पोर्टेंस रखती हैं। एक्चुअली मैंने थोड़ा सा आयुर्वेद के बारे में रिसर्च करी थी अपने टाइम पे, तो सबसे, देखिए, आयुर्वेद के नाम पे आजकल बहुत कुछ बिकता है। काफी लोग जेन्युइन भी हैं, काफी लोग फेक भी हैं जी। सिंस मैंने थोड़ा रिसर्च किया था तो मुझे थोड़ा सा ये समझा कि आयुर्वेद का सारा निचोड़ ये है कि अगर आप भोजन को दवाई की तरह खाते हैं तो आपको जीवन भर दवाई खाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। बिल्कुल, आप सही बात कह रहे हैं। एंड
ये चीज पहले के लोग काफी अच्छे से फॉलो भी करते थे। एंड आजकल इतना हेक्टिक स्केड्यूल है एंड लोग इतने ज्यादा बिजी हैं कि मुझे ऐसा लगता है कि वो बाकी चीजों पे ज्यादा और हेल्थ पे बहुत कम ध्यान देते हैं। और अगर हेल्थ पे देते भी है ना तो वो शोबाजी पे देते हैं, जैसे सप्लीमेंट्स खाया। अरे भाई सप्लीमेंट्स तो छोड़ो, तुम घर की सब्जी खाओ ना पहले। बिल्कुल। और अभी सर्दियां हैं, इतनी अच्छी सब्जियां मिल रही हैं एंड चलो ये ड्यू टू कोविड वैसे तो ये काफी ज्यादा पेनफुल रहा है। देन इसके कुछ बेनिफिट्स भी हुए हैं हमें। देन एनवायरनमेंट काफी ज्यादा क्लीन हो गया है, चीजें काफी जो स्पेशली लोग ऑर्गेनिक चीजों की तरफ काफी ज्यादा जा रहे थे, देन उनको ऑटोमेटिकली ये सारी चीजें ऑर्गेनिक ही हो गई है एक तरह से। तो ये सब चीजें एनवायरनमेंट को बहुत ज्यादा फायदा भी हुआ है। तो हम इसको एज ए कर्स ना लेके इसको एज ए हम ब्लेसिंग भी देख सकते हैं। यहीं पे मुझे आपका एक और एपिसोड याद आया जब आपने शूट किया था कि इंसान का एटीट्यूड उसको ग्रेट बना सकता है, उसको सक्सेसफुल बना सकता है। वो एपिसोड देखिए, कहने के लिए उसमें कुछ भी शोबाजी नहीं थी, कमर्शियलाइजेशन नहीं था, लेकिन आपने जो रियल मीनिंगफुल बातें बताई, आई एम श्योर हमारे ऑडियंस को बहुत अच्छा लगेगा। ऑडियंस, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि सोनोरस लाइफ का अपूर्वा जी का वो एपिसोड आप जरूर देखिए वेयर शी हैज सेड एटीट्यूड मेक्स द डिफरेंस। बिल्कुल। आई थिंक कि कोई भी इंसान होता है उसका एटीट्यूड ही जो जैसा होता है वो इंसान वैसा ही होता है लाइफ में, वही सब कुछ वो अचीव करता है जो उसका एटीट्यूड होता है। बहुत सही बात है आपकी। अच्छा चलिए मेन टॉपिक पे वापस आते हैं। तो हम बात कर रहे थे कि रात को बेबीज पलंग गीला कर देते हैं, कपड़े गीले हो जाते हैं, तो ठीक है। और कोई चैलेंज आपने फेस किया हो सर्दियों में एज अ मदर? बिल्कुल, बहुत सारी चीजें हैं, जैसा मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है प्रीवियसली। कुछ नया जो मैं समझ नहीं पाया हूँ? नया इन द सेंस यही सारी चीजें, फूड को भी लेके काफी वैसे अभी नई नई चीजें हैं। बच्चे पहली बार जब हम उनको सॉलिड इंट्रोड्यूस करते हैं, देन अभी सर्दी आई है मेरे बेबी के लिए, ये फर्स्ट टाइम। सॉरी मैं आपको इंटरप्ट कर रहा हूँ। तो मैं ये कह रहा हूँ, ये जो हम बातें कर रहे हैं ये आपके हिसाब से न्यूबॉर्न बेबी से लेके 2 से 3 साल तक सबको एप्लीकेबल होंगी, राइट? बिल्कुल। आप न्यूबॉर्न बेबी से लेके आप इन जो अभी मैं फिलहाल बता रही हूँ आपको, आप 2 साल के बेबी तक तो बिल्कुल भी एप्लीकेबल ही है। ठीक है। तो ऑडियंस, आप अगर ये शो देख रहे हैं, वी आर लाइव विद सोनोरस लाइफ क्रिएटर मिसेस अपूर्वा एंड she is telling us the benefits of her advice which is applicable for all the newborn babies से लेके 3 साल तक बेबी तक सबको एप्लीकेबल है। इट इज इररिस्पेक्टिव ऑफ जेंडर, चाहे आपका बेटा है या बेटी है, चाहे आप इंडिया में रहते हैं, चाहे आप विदेश में रहते हैं, ये बात जो एडवाइस वो दे रही हैं वो इज एप्लीकेबल फॉर एवरीबडी। तो अपूर्वा जी, एक्चुअली मेरे आपसे सर्दियों के ये चैलेंजेस पूछने का इंटेंशन ये था। एक्चुअली मेरी वाइफ ने आपको पूछने के लिए बोला बिकॉज यू आर एन एक्सपर्ट, आप काफी चीजों की जानकारी रखती हैं। हमारा जो बेबी है वो भी रात को ठंड की वजह से काफी सुसु करता है एंड हमें प्रॉब्लम ये हुई कि हम उसको डायपर पहनाते हैं एंड डायपर के ऊपर हम प्रोटेक्शन लेते हैं, लाइक कपड़े भी पहनाते हैं, फिर भी रात को उसका डायपर लीक हो रहा है, रात को उसका डायपर जल्दी भर जा रहा है एंड वी हैव एब्सोल्युटली नो क्लू कि हम कैसे इस सिचुएशन को हैंडल करें। तो आपको ये प्रॉब्लम आई, लाइक आपका भी बेबी सर्दियों में जल्दी जल्दी डायपर भर देता है, रात को डायपर लीक होने लगता है, क्या ये हुआ आपके साथ? जी बिल्कुल, मेरे साथ ये सेम चीज मैं काफी टाइम से मैंने फेस किया है इसको एंड देन यू कह लो कि है ना, ड्यू टू सम एक्सपेरिमेंट एंड ऑल अब फिलहाल मुझे ये प्रॉब्लम नहीं हो। अच्छा, आपने वो सॉल्व कर ली है? जी बिल्कुल। तो ये बहुत बढ़िया बात आपने बताई बिकॉज ये जो सॉल्यूशन है ये ना सिर्फ मुझे हेल्प करेगा, मेरे बेबी को हेल्प करेगा, बल्कि जो भी लोग इस एपिसोड को देख रहे हैं
उन सबको भी ये शो हेल्प करेगा। तो आप कौन सा डायपर यूज करती हैं आजकल? अभी फिलहाल मैं हगीज यूज कर रही हूँ। क्या बोला आपने? हगीज यूज कर रही हैं। यस। एंड ये जो अभी आपने बिल्कुल जो बात बोली कि ऑडियंस को बेसिकली हेल्प होना चाहिए, उनकी प्रॉब्लम सॉल्व होना चाहिए, और हम जो क्रिएटर्स हैं ऑन यूट्यूब, देन हमारी फर्स्ट प्रायोरिटी यही रहती है कि हम जो भी वीडियो बनाते हैं उनसे आपको हेल्प होनी चाहिए, हमारे ऑडियंस को हेल्प होनी चाहिए, उनकी प्रॉब्लम सॉल्व होनी चाहिए। देन इसीलिए मैं जो पर्सनली मैं जो चीज को बहुत हाईली रेकमेंड करती हूँ, वही मैं अपने ऑडियंस को शेयर करती हूँ। श्योर। तो आप कह रही हैं कि यू हाईली रेकमेंड हगीज टू मदर्स विच हैव इन्फेंट्स एंड यंग बेबीज। यस। एंड इस चीज के बारे में मुझे काफी बाद में पता चला। लाइक जैसे पहले मेरा बेबी अभी 1.5 साल का है, लाइक 1.5 year old he is। तो ये जो चीज है ये काफी बाद में मैंने नोटिस करी इस चीज को। एंड पहले मैं हगीज बिल्कुल भी यूज नहीं कर रही थी, लेकिन जब मैं फर्स्ट टाइम लेके आई मेरे हस्बैंड ने भी कहा कि ये क्यों यूज कर रहे हो। एक्चुअली प्रॉब्लम क्या है ना, आई डोंट नो व्हाई, लेकिन मार्केट में एक ऐसा परसेप्शन है कि हगीज के डायपर अच्छे नहीं है। तो आप जब कह रही हैं कि हगीज अच्छा है, जेन्युइनली अच्छा है, दैट इज एक्चुअली अ शॉकिंग रेलेवेशन। सो क्या आपने बाकी के पॉपुलर ब्रांड्स यूज किए हैं? जैसे कि पैम्पर इज द मार्केट लीडर ऑफ डायपर्स, पैम्पर्स के बहुत पॉपुलैरिटी है, हिमालयाज की काफी अच्छे प्रोडक्ट्स आते हैं। तो आपने पैम्पर्स यूज किया है, आपने हिमालय यूज किया है? जी बिल्कुल। मैं आपको ये कुछ भी चीज एक्सप्लेन करने से पहले मैं एक चीज जरूर कहना चाहूंगी कि मैं किसी को वैसा रिव्यू नहीं देना चाहती, लाइक कि आपकी चीजें खराब है एंड ऑल, ऐसा। मतलब आप ये कह रही हैं कि कि आप अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रही हैं। एंड आपने काफी चीजें ट्राई करी, काफी लंबे समय तक ट्राई करी, तो आपको ऐसा लगता है कि आपने जो चीजें ट्राई करी, वेरियस ब्रांड्स देखे, उसमें आपको हगीज अच्छा लगा, हालांकि बाकी ब्रांड्स भी अच्छे हैं। नहीं, मैं ये नहीं कहूंगी कि मुझे हगीज अच्छा लगा एंड बाकी ब्रांड्स मुझे अच्छे नहीं लगे। मैं ये जरूर कहूंगी आपको कि एट डिफरेंट स्टेजेस मुझे डिफरेंट चीजें अच्छी लगी। अच्छा, डिफरेंट स्टेजेस मतलब आप प्लीज थोड़ा। लाइक कि जब मेरा बेबी न्यूबॉर्न था, मतलब अगर न्यूबॉर्न बेबी है, हाँ, अगर न्यूबॉर्न बेबी था, देन मैंने पैम्पर के प्रीमियम पैंट्स यूज किए थे। एंड वो बहुत ही मुझे कॉस्टली, उस टाइम पे ऐसा बहुत ही ज्यादा कॉस्टली लगता है। पैम्पर के प्रीमियम पैंट्स एक्चुअली वन ऑफ द टॉप एंड डायपर्स हैं जो बहुत बहुत एक्सपेंसिव हैं, एंड एक्चुअली वो सारे शहरों में मिलते भी नहीं। यस। एंड एट दैट टाइम आई वाज इन पुणे, देन मेरी डिलीवरी वहीं पे पुणे में। तो वहां पे पुणे इज अ स्मार्ट सिटी एंड वेरी पॉपुलर सिटी। देन वहां तो मुझे ये सारी चीजें मिल गई थी, एंड हमने कोई इंटेंशनली नहीं लिया था पैम्पर प्रीमियम पैंट्स। इट वाज जस्ट मैंने अपने हस्बैंड को बोला कि आई नीड सम डायपर्स एंड ऑल, देन वो मेरे लिए लेके आए एंड मैंने उसको यूज किया और मुझे काफी अच्छा लगा। देन उसके बाद ऑब्वियसली वो काफी एक्सपेंसिव था हमारे लिए। देन मतलब आप कह रही हैं कि आपकी जस्ट डिलीवरी हुई, डायपर्स की जरूरत थी, मतलब न्यू बॉर्न बेबी था, एंड सिंस आप जा नहीं सकती थी क्योंकि आपने अभी जस्ट डिलीवरी किया है, तो आप रेस्ट कर रही थी, तो आपके हस्बैंड को आपने बोला डायपर्स लाइए, एंड वो मार्केट में जो सबसे प्रीमियम ब्रांड था पैम्पर्स प्रीमियम, वो आपके बेबी के लिए लाए। जी बिल्कुल। दैट मीन्स यू एग्री कि वो ग्रेट आदमी है। ऑब्वियसली हर एक जो फादर होते हैं वो अपने बच्चे के लिए बिल्कुल भी ग्रेट मैन होते हैं। इस चीज को अगर हम बिल्कुल भी साइड कर दें कि एज ए पर्सन वो इंसान कैसा है, बट डेफिनेटली एज ए फादर अ पर्सन इज अ रियली ग्रेट मैन। मतलब एज अ पर्सन वो बेकार आदमी। नो, आई एम नॉट सेइंग लाइक दैट। आई एम जस्ट सेइंग कि एक बच्चे के लिए उसके जो फादर होते हैं, ही इज अ सुपर हीरो एंड ही इज अ ग्रेट मैन।
एंड चाहे वो इंसान कुछ भी हो, अपने बच्चे के लिए अपनी हैसियत से ज्यादा ही करके। बिल्कुल आप सही कह रही हैं। एंड थैंक्स टू ऑल द फादर्स एंड मदर्स इन द वर्ल्ड, यू आर डूइंग अ ग्रेट जॉब एंड प्लीज कंटिन्यू टू बी लाइक दिस। तो कमिंग बैक टू आवर डिस्कशन, आपने कहा न्यूबॉर्न बेबी था, आपने उस स्टेज में पैम्पर प्रीमियम यूज किया, बहुत एक्सपेंसिव था, हर शहर में अवेलेबल नहीं था, लेकिन आपका एक्सपीरियंस उस प्रोडक्ट से कैसा रहा? उस प्रोडक्ट से मेरा एक्सपीरियंस बहुत ही अच्छा था एंड इट्स नॉट बिकॉज ऑफ दैट कि हमें एक्सपेंसिव चीजें ही यूज करनी थी, हमें बहुत अच्छी चीजें यूज करनी थी, ऐसा कुछ भी नहीं था। इसीलिए ये वीडियो भी मैं इसलिए बनाना मुझे सही ऐसा लगा क्योंकि उस टाइम पे जब मेरी डिलीवरी हुई थी तब मुझे ऐसा लगता था जस्ट जो रिव्यूज आते हैं ना, जैसे किसी ने कह दिया ये अच्छा नहीं है, ये अच्छा नहीं है, ऐसा यूज नहीं करते, रैशेज हो जाते हैं, ऐसा। तो मेरे मन में वही सारी बातें थी एंड मैंने कुछ भी इंटेंशनली ऐसा नहीं किया, बस मुझे यही था कि अरे उसने ऐसा बोला है, ये चीज अच्छी नहीं है। तो ऑब्वियसली हम पहली बार जब माँ बनते हैं और बेबी होता है। एक मिनट, तो आप कह रहे थे कि आपने इंटेंशनली ऐसा नहीं था कि मेरे को महंगा ही यूज करना है, इट जस्ट हैपेंड कि आपके हस्बैंड लाए, आपने यूज किया और आपको अच्छा लगा। जी, आपको उसमें क्या चीजें अच्छी लगी? मुझे उसमें ये ऐसा लगा कि जैसे नॉर्मल जैसे न्यू बॉर्न बेबी को हॉस्पिटल में भी जो मुझे डायपर्स मिले थे, देन मैं पहले उसको ही यूज कर रही थी, तो वो एक पैकेट पूरा था मेरे पास। देन वो पैकेट फिनिश होते होते ऐसा हुआ मेरे बेबी को रैशेज हो गए। रैशेज हो रहे थे जो नॉर्मल डायपर आपको हॉस्पिटल से दिए गए थे? जी। ओके। तो उसमें मुझे काफी रैशेज हो गए और हॉस्पिटल से मुझे एक किट भी दिया था हॉस्पिटल वालों ने, उसमें एंटी रैशेज क्रीम एक्सेट्रा ये सारी चीजें भी थी उसमें। तो मैंने डायपर उनके रैशेज के लिए मैंने वो भी यूज किया, बट वो मुझे बिल्कुल भी इफेक्टिव नहीं लगा। ओके। देन ठीक है, खैर यूज करना पड़ा। फिर मैं दिन में यूज नहीं करती थी, रात में यूज करती थी। तो आपका प्रोडक्ट से एक्सपीरियंस ये रहा कि आपके बेबी के जो रैशेज हैं वो उस पैम्पर प्रीमियम से ठीक हो गए? पैम्पर प्रीमियम से वो रैशेस ठीक थे, बेबी चिड़चिड़ नहीं कर रहा था, उसको रैशेस की प्रॉब्लम सॉल्व हो गई थी। और मैं सिर्फ यही नहीं कहूंगी कि सिर्फ डाइपर से वो प्रॉब्लम सॉल्व हुई। एज ए मदर हमें भी बच्चों के लिए कुछ बेसिक हाइजीन मेंटेन करना होता है। देन आप प्रॉपर आप डाइपर पे रिलाई नहीं कर सकते। वो तो सही बात है, अगर आप हाइजीन नहीं रखेंगे तो आप दुनिया का बेस्ट डाइपर भी ले आइए तो भी कोई हेल्प नहीं होगी। जी, और मैं बस ये चीज सजेस्ट करूंगी, जो चीज मैंने फॉलो कर ली है, कि आप जितनी बार भी डाइपर चेंज करते हैं बच्चे के, उस टाइम पे जब आप डाइपर चेंज कर रहे होते हैं, प्लीज उनके जो प्राइवेट पार्ट्स हैं उन सबको अच्छे से क्लीन करें, पानी से क्लीन करें एंड उसके बाद उनको ड्राई करके प्रॉपर पाउडर वगैरह जो भी चीज है उनको अच्छे से ड्राई करके देने उसको डाइपर पहनाएं, तभी आई थिंक कोई भी चीज है ना सही से काम कर पाएगी। तो अपूर्वा जी, आप मुझे बता सकती हैं, अगर मैं आपसे पूछूं पैम्पर प्रीमियम डायपर्स फॉर न्यू बॉर्न बेबी, उसकी टॉप 3 क्वालिटीज क्या हैं जो बाकियों में नहीं है? बस टॉप 3 क्वालिटीज आप मुझे बताइए। उसमें एक तो मुझे उस टाइम पे लीकेज की प्रॉब्लम बिल्कुल भी नहीं हुई, काफी सॉफ्ट थे। जैसे न्यू बॉर्न बेबी खुद भी बहुत सॉफ्ट होते हैं और कोई भी हार्श चीजें हम उनके ऊपर यूज नहीं कर सकते, लाइक उनको रैशेज हो जाते हैं, प्रॉब्लम हो जाती है। तो और उसके बाद मुझे वो काफी सॉफ्ट लगे, पहली चीज मुझे ये बहुत चीज अच्छी लगी। दूसरा ये था कि वो पैंट के फॉर्म में थे। अच्छा, वो पैंट जैसे दिखते हैं? बिल्कुल, आप जैसे नॉर्मल छोटे पैंट्स वगैरह बच्चों को तो पहनाने में आसान पड़ता है। एंड उनका नाम भी पैम्पर प्रीमियम पैंट्स हैं, तो अच्छा, एज यू कैन सी द नेम कि वो पैंट ही है basically। तो मतलब टॉप क्वालिटीज उस प्रोडक्ट की ये है कि वो बेबी के स्किन जितने अल्ट्रा सॉफ्ट हैं, वो उनकी सोकिंग कैपेसिटी, बेबी का सूसू सोखने की जो कैपेसिटी है वो बहुत अच्छी है। बिल्कुल, आप जैसे 2 डायपर यूज करते हो तो उसमें आपको एक पैंट में ही आपका काम हो जाएगा। मतलब वो एक्चुअल में एक प्रीमियम प्रोडक्ट है विच इज हाईली रेकमेंडेड। यस, एब्सोल्युटली। लेकिन उसकी साइड इफेक्ट ये है कि वो बहुत महंगा आता है और वो हर शहर में उपलब्ध भी नहीं है।
जी बिल्कुल। एंड मैं ना स्टार्टिंग के न्यू बॉर्न टू जब मेरा बेबी 3 मंथ्स का हो गया था तब तक मैंने प्रीमियम पैंट्स ही यूज किए। एंड उसके बाद ठीक है, तो उसके बाद नेक्स्ट स्टेज आपकी कब आई और आपने कब दूसरा प्रोडक्ट ट्राई किया और क्यों किया? दूसरा जो प्रोडक्ट था वो मैंने हिमालय का यूज किया। एंड वो मैंने पैम्पर पैंट से तब मुझे स्विच करना पड़ा। लाइक मैं एक ऐसे शहर में गई थी जहाँ पे मुझे ये प्रोडक्ट अवेलेबल थे। स्टार्टिंग में मैंने यूज किया, देन एट ए सर्टेन टाइम मैं एक बार मेरे बच्चे का डायपर खत्म हो गया था। फिर मेरे जो फादर हैं, मैं अपनी मम्मी के पास गई थी, मेरे जो फादर हैं वो लेने के लिए गए, उनको मार्केट में मिला ही नहीं। देन वो मेरे लिए हिमालय का डायपर लेके आए और उनको शायद ऐसा किसी ने कहा था कि जिस भी शॉप पे वो गए होंगे वहां पे उनको शॉपकीपर ने यही बताया कि ये बिल्कुल प्रीमियम पैंट्स इतना ही सॉफ्ट है, ये बहुत अच्छा है एंड प्लस रीजनेबल प्राइस में है, तो आप एक बार लेके जाओ, उसको ट्राई करो एंड देन हम 2-4 दिन के बाद इसको शॉप पे हमारे आ जाएगा, आप ले जाना प्रीमियम पैंट्स। तो मतलब आप ये कह रही हैं कि आपने जो प्रोडक्ट चेंज किया वो इंटेंशनल नहीं था, बाई चांस ऐसा हुआ आप एक ऐसी जगह गई जहां पे वो पैम्पर प्रीमियम पैंट्स अवेलेबल नहीं थे, तो यू बॉट हिमालय के डायपर्स एंड दे आर ऑल्सो ऑफ गुड क्वालिटी एंड रीजनेबली प्राइस्ड है। अगर आप हमारे ऑडियंस को रेट डिफरेंस जरा एक बार बता दें तो बहुत हेल्प हो जाएगी। अब एग्जैक्टली मुझे वो रेट मतलब अगर हम ऐसा एवरेज पकड़े कि बिकॉज मेरी वाइफ ने भी पैम्पर प्रीमियम पैंट्स यूज किए थे, सो आई रिमेम्बर कि उसमें 28 पैंट्स का पैकेट पैम्पर प्रीमियम का ऑलमोस्ट 800 रुपए का आता था। बिल्कुल। और ये जो हिमालय का है, आई थिंक इसमें 54 पीसेस जो हैं, जहां तक मुझे याद है 54 पीसेस वो 800 रुपीज। मतलब ऑलमोस्ट, मतलब हिमालय वाले डायपर्स पैम्पर प्रीमियम पैंट से हाफ रेट पे अवेलेबल, हाफ रेट पे अवेलेबल है। प्लस आप ये देखो कितना वो रीजनेबल प्राइस पे है। लाइक अगर आप इनको बड़े मार्केट्स में लाइक बिग बाजार, रिलायंस मार्ट एक्सेट्रा, इन सब चीजों में अगर आप हिमालय के डायपर लेने जाते हैं तो जो 54 पीस के जो डायपर हैं वो एमआरपी उस पे 800 रुपीज होती है, देन वो फिर भी उस पर 200 रुपीज डिस्काउंट के साथ देते हैं, तो वो आपको 600 रुपए के अराउंड ही पड़ता है। तो ये तो बहुत अफोर्डेबल हो गया ना, क्योंकि आपको 600 रुपए में 54 डायपर मिल गए एंड क्वालिटी इज ऑलमोस्ट सेम एज पैम्पर प्रीमियम विच इज गुड। अगर आपके पास कोई पैकेट पड़ा है तो आप हमारे ऑडियंस को ऐसा दिखा सकते हैं कि वो पैकेट कैसा दिखता है, क्योंकि अगर वो मॉल जाएं और वो लेना चाहें तो कैन यू शो दैट पैकेट टू अस? जी बिल्कुल। एंड ये डायपर उस टाइम मुझे काफी ज्यादा पसंद आया था। उस टाइम पे मेरा बेबी सिर्फ 3 मंथ्स का था। एंड इसको सीधा कर लीजिए, इसको थोड़ा ऐसे कीजिए। ओके, हिमालय। सो ऑडियंस अगर आप देख पा रही हैं तो दिस इज द पैकेट हिमालय बेबी पैंट्स टोटल केयर। एंड यू कैन सी अभी जस्ट मैंने थोड़े टाइम पहले भी है ना इसका एक्सरसाइज यूज किया है एंड मुझे ये काफी अच्छा लगता है। मतलब अच्छा है और ये पैकेट है वेरी नाइस। इफ यू डोंट माइंड मिस अपूर्वा, अगर आप हमें ये डायपर का एक सैंपल दिखा सके एंड इसके क्वालिटीज एक्सप्लेन कर सके। जैसा कि आप हिमालय का जो डायपर है वो आप लेते हो, ये देखो ये हिमालय का डायपर है। हाँ, और ये बिल्कुल पैम्पर पैंट्स बिल्कुल ऐसा ही होते हैं। अनफॉर्चुनेटली पैम्पर प्रीमियम पैंट्स यार से। यस, एंड अनफॉर्चुनेटली मेरे पास अभी उसका एक भी पीस है नहीं। कोई बात नहीं, मेरा बेबी भी बड़ा हो चुका है, तो आप देखो बिल्कुल ऐसा ही होता है, बट क्वालिटी जो होती है उसकी वो काफी अच्छी होती है। हम हिमालय का जरा आप डिस्क्राइब करें। हिमालय का ये जो पैंट है ये आप देख सकते हो, ये भी काफी सॉफ्ट है एंड ये जो इलास्टिक है ये काफी स्ट्रेचेबल है। ये तो स्ट्रेचेबल है। हाँ, और वैसे जितने भी पैंट्स आते हैं वो स्ट्रेचेबल ही होते हैं। देन बेसिकली जो डिफरेंस है वो इनर साइड में होता है। लाइक आप देख सकते हो ये जो प्रीमियम जो पैंट्स है ना उनका ये जो पोर्शन होता है वो बहुत ही इससे भी ज्यादा काफी सॉफ्ट और काफी कोजी होता है। एंड ये
वैसा सा ही बनाया है बट एग्जैक्टली सेम नहीं है। और इसकी जो सोकिंग कैपेसिटी है ऑब्वियसली प्रीमियम पैंट से कम थोड़ी है, कम क्योंकि है। हाँ ऑब्वियसली। लेकिन मान लीजिए बच्चा अगर 3, 4, 5 महीने का है या मान लीजिए 1 साल का है और सर्दियों का मौसम है, तो रात को ये हिमालय का जो डायपर है ये पूरी रात चल जाएगा? पूरी रात बिल्कुल भी चल जाएगा आपका, अगर आपका बच्चा 3 से 6 महीने। इनफैक्ट मैंने इसको, मेरा बेबी जब 1 ईयर का हो चुका था तब तक मुझे इतना पसंद आया था ये। सर्दियों में? हाँ, सर्दियों का तो ऐसा नहीं मैं कह सकती, सर्दियों में बताइए। लेकिन सर्दियों में लास्ट ईयर मैंने स्टार्ट किया था हिमालय यूज करना। अनफॉर्चुनेटली मुझे पैम्पर पैंट्स नहीं मिले थे, प्रीमियम पैंट्स। देन मैंने इसको यूज किया था और ये मुझे बहुत ज्यादा पसंद आया था उस टाइम पे। और उसके बाद से पूरी सर्दियों में, उसके बाद गर्मियां निकल गई, ये कोविड वगैरह के टाइम पे भी मैंने यही हिमालय के पैंट्स यूज किए। तो सर्दियों में रात को एक हिमालय का डायपर बेबी के लिए सफिशिएंट है। यस, मतलब वो पूरी रात झेल लेता है जी। एंड ऑब्वियसली अगेन यू हैव मेंशन्ड कि पैम्पर प्रीमियम पैंट्स तो ऑब्वियसली टॉप एंड है, वो इससे भी बहुत बढ़िया है। लेकिन हिमालय अफोर्डेबल भी है, अच्छा भी है, और न्यू बॉर्न से लेके 2 साल के बच्चे तक फुल यूज कर सकते हैं, चाहे कोई भी मौसम हो, कोई प्रॉब्लम नहीं। नहीं, मैं यहाँ पे जस्ट आपको इंटरप्ट अच्छा, करूंगी। ओके। आप प्लीज, जो आपका बेबी जिस हिसाब से बढ़ता है, आप उस हिसाब से चीजों के जो क्वालिटी होती है उसके हिसाब से आप डिसाइड कर सकते हैं एंड उसके हिसाब से आप प्रोडक्ट्स चेंज कर सकते हैं। तो वो इसीलिए एक्चुअली मैं आया हूं आपसे पूछने कि अगर आप मुझे क्लियरली बता सकें कि इस चीज के लिए ये आप यूज कीजिए, तो हिमालय का डायपर आप क्यों, किस लिए रेकमेंड करेंगे? मैं हिमालय का डायपर इसलिए भी रिकमेंड करूंगी क्योंकि है ना, एक तो ये बहुत रीजनेबल प्राइस में बहुत अच्छी चीज है एंड आप इस डायपर को भी आप न्यू बॉर्न टू आप 1 ईयर तक अच्छे से यूज कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं आती। ये बिल्कुल प्रीमियम पैंट्स जैसे ही है, बस क्वालिटी का थोड़ा फर्क है, बट ये भी बहुत कोजी और बहुत सॉफ्ट है और बच्चों को काफी पसंद आते हैं। और एज ए मदर आपको इस पैंट्स के साथ ज्यादा प्रॉब्लम नहीं आएगी 1 ईयर तक। देन उसके बाद अनफॉर्चुनेटली फिर मैं एक ऐसी जगह पहुंची जहाँ पे मुझे ये हिमालय का डायपर उस दिन नहीं मिला। अच्छा। एंड मेरे हस्बैंड उस दिन मेरे लिए लेके आए पैम्पर पैंट्स एंड इट वाज नॉर्मल पैम्पर पैंट्स। नॉर्मल पैम्पर पैंट्स। आप अगर उसका थैला या जो भी उसका रैपिंग है, वो मेरे लिए ये लेके आए। वो प्रीमियम पैंट्स लाने गए थे और उनको थोड़ा इसको सीधा करेंगे। सॉरी, ये पैकेट का। हाँ, ओके। सो यू आर सेइंग कि आप फिर एक शहर में पहुंची जहां पे हिमालय वाला अवेलेबल नहीं था, तो आपने पैम्पर के ड्राई पैंट्स खरीदे। तो यू आर सेइंग कि ये प्रीमियम से अलग प्रोडक्ट है? यस, ऑब्वियसली वो प्रीमियम प्रोडक्ट है एंड इसके भी ये न्यू बॉर्न, ये अलग प्रोडक्ट है। हाँ, ये न्यू बॉर्न टू ट्रिपल एक्सल साइज तक आता है एंड अभी मैं फिलहाल डबल एक्सल। और हाँ, एक चीज मैं बहुत इम्पोर्टेंट है ना बताना चाहूंगी, मैंने हमेशा से अपने बेबी के लिए 1 साइज एक्स्ट्रा जो लार्ज पैंट्स होते हैं वही यूज। तो ये आपकी रेकमेंडेशन है कि वी शुड always take 1 size larger than the baby size. Yes, so अगर आप क्विकली बता सकें कि बच्चा अगर 5 किलो के नीचे है तो कौन सा साइज लेना चाहिए? देखो, मैं बिल्कुल आपको एग्जैक्ट पैसे नहीं बता सकती हूँ, बट हाँ, अगर आप अपने आपका स्मॉल साइज चल जाएगा। नहीं, अगर आपका बच्चा बिल्कुल न्यूबॉर्न है, देन आप एक्सेस यूज कर रहे हैं, एक्सेस साइज, एक्स्ट्रा स्मॉल साइज। एंड जैसे ही आपका बच्चा 2 to 3 मंथ्स का हो जाता है, देन आप अगर आप स्मॉल यूज कर रहे हैं तो आप स्टार्टिंग में स्मॉल कीजिए। जैसे लाइक अगर वो 5 to 10 kg का रेंज है, तो जैसे ही आपका बच्चा 7 kg के अराउंड या 8 kg के अराउंड पहुंचता है, देन स्विच टू नेक्स्ट लेवल ऑफ दैट साइज। लाइक कि अभी फिलहाल जैसे मैं आपको बताऊं, यहाँ पे अगर कहीं पे लिखा हो कि इसकी साइज क्या है, साइज इन द सेंस केजीज, केजीज, ये लिखा है।
जैसे कि आप यहाँ देख सकते हो, ये लिखा है 15 to 25 kg। देन मैं क्या करती हूँ कि स्टार्टिंग में अगर मेरा बेबी 15 kg का था तो मैं नॉर्मल सेम साइज यूज कर रही थी। देन जैसे ही अगर साइज अभी फिलहाल जैसे मेरा बेबी 13 kg का है, देन आई एम टेकिंग दिस डबल एक्सल साइज। तो मैं ऐसे मतलब आप ये कह रहे हो कि अगर पैकेट पे लिखा है, देखिए डायपर के जो पैकेट्स आते हैं उन पे साइज लिखा होता है और बेबी का वेट लिखा होता है कि 5 से 10 किलो, 10 से 15 किलो, लाइक दैट। तो आप कह रही हैं अगर आपका बेबी किसी रेंज में आ रहा है तो उससे एक रेंज बड़ा साइज ले लीजिए, विच विल बी कंफर्टेबल। अगर आपका बेबी 10 kg का है तो आप जो डायपर है उसके लिए यूज कर रहे हैं वो नेक्स्ट लेवल पे कीजिए, लाइक 12 kg to 17 kg, लाइक ऐसे करके आते हैं। तो एक बार फिर से वो पैम्पर वाला दिखाइए, विच इज द थर्ड प्रोडक्ट दैट यू यूज। ये पैम्पर का नॉर्मल डायपर है विच इज कॉल्ड बेबी ड्राई पैंट्स। ये इस कलर में है, लाइट ग्रीन में। तो हाउ वॉज योर एक्सपीरियंस विद दिस डायपर एज कंपेयर टू प्रीवियस 2 प्रोडक्ट्स? इस डायपर में आपको क्या अच्छा लगा और क्या अच्छा नहीं लगा? ये जो डायपर है इसको मैं आपको दिखा सकती हूँ। ये है एलो वाला, एलोवेरा पैंट्स पैम्पर। तो इसमें मुझे स्टार्टिंग में मुझे लाके दिया तो मैंने इसको यूज किया और इसकी जो क्वालिटी है ये थोड़ी हल्की क्वालिटी है। आप इसको 3 to 4 आवर ही यूज कर सकते हो, इसको ज्यादा देर तक आप यूज नहीं कर सकते। देन मुझे इसकी अच्छी बात ये लगी, जो ये 1 साइज एक्स्ट्रा का जो मेरा ऐसा था कि नहीं मैं 1 साइज एक्स्ट्रा यूज करूंगी, उसमें क्या होता है बेबी को ये इजीली सेट हो जाता है। और इसमें मुझे पहले ऐसा लगा था कि इसमें लीकेज की प्रॉब्लम तो नहीं आएगी। देन आप अगर बिल्कुल बॉर्डर पे अगर आप लेते हो, अगर आपका बेबी 10 kg का है और आप 12 kg का है ना, अगर ये जो पैंट्स वगैरह और डायपर यूज करते हो तो उसमें इतनी प्रॉब्लम नहीं आती। बिल्कुल अगर आपका बेबी 5 kg का है देना डोंट बाई 12 kg। मतलब आप कह रहे हैं कि बॉर्डर पे है तो लीजिए, अगर आपका बेबी रेंज के अंदर है तो बड़ा साइज मत लीजिए, नहीं तो वो लूज हो जाएगा। कॉमन सेंस की बात। यस। तो कमिंग टू आवर क्वेश्चन, इसमें आपको अच्छाई क्या लगी? ये पैम्पर के एलोवेरा पैंट्स है, इसमें अच्छाई क्या लगी? इसमें मुझे ये बात अच्छी लगी, इसका जो साइड ग्रिप है, ये जो साइड ग्रिप आप देख सकते हो यहाँ पे जो इसके साइड ग्रिप्स हैं, हाँ। ये मुझे काफी अच्छे लगे थे। ये बिल्कुल अच्छे से एडजस्ट अच्छा फिट हो जाते हैं। हाँ, और इसमें मुझे लीकेज की प्रॉब्लम नहीं हो रही थी। लेकिन इसमें मुझे एक प्रॉब्लम हुई कि ये डायपर बहुत जल्दी भर जाते हैं और आपको एवरी 3 to 4 आवर आपको चेंज करना मतलब इसकी सोकिंग कैपेसिटी कम है। इसकी फिटिंग अच्छी है पर इसकी सोकिंग कैपेसिटी कम। जी बिल्कुल, इसकी सोकिंग कैपेसिटी कम और है। रेट में क्या फर्क है? एंड रेट आई थिंक पैम्पर के सारे पैंट्स एक्सपेंसिवली आते हैं। और ये देख लो, ये मैंने लिया था साइज 20 पीस का, ये पैकेट मैंने लिया था 20 पीस का, और ये मुझे अराउंड 600 का पड़ा। 600 का है? नो सॉरी, इट्स 500 रुपीज। 500 रुपीज। मतलब आप ये कह रहे हैं कि स्टिल हिमालय अभी भी इससे भी चीप पड़ता है? हिमालय का मुझे एक बात जो सबसे अच्छी लगी हिमालय की, कि उसकी जो क्वालिटी है और जिस हिसाब से उन लोगों ने अपनी प्राइस रखी है अपने प्रोडक्ट की, वो बहुत कॉम्पिटिटिव है। कॉम्पिटिटिव कह लो या ये कह लो, मार्केट में वो ये चीज लेके आया। मैं रियली अप्रिशिएट करूंगी हिमालय वालों को कि जिस हिसाब से उन्होंने जो क्वालिटी दी है चीजों की, उस और जैसा प्राइस रखा है, वो रियली आई अप्रिशिएट दैट। वेरी नाइस। सो ऑडियंस, जस्ट टू रिकैप आवर डिस्कशन, आज हम सोनोरस लाइव चैनल की क्रिएटर मिस अपूर्वा के साथ हैं और वो बहुत खुशी खुशी हमारे क्वेश्चंस का जवाब दे रही हैं। हमारा एजेंडा है सर्दियों में न्यू मदर्स के लिए क्या चैलेंजेस आते हैं बेबीज के साथ एंड हाउ टू डील विद दोस चैलेंजेस। अभी तक हमने डिस्कस किया कि कैसे बच्चे कपड़े गीले कर देते हैं, रात को क्या प्रॉब्लम आती है, सरसों के तेल से कैसे मालिश करें, हमने उन सब बातों पे बात करी। फिर अभी हम डिस्कस कर रहे हैं कि बेबीज के लिए डायपर्स कौन से अच्छे हैं, एंड न्यू बॉर्न से लेके 2 साल के बच्चे तक, 3 साल 5 साल तक हमने डिस्कस किया। द फर्स्ट प्रोडक्ट दैट वी रिव्यूड वाज
premium pants from Pampers, which is very expensive. It is not available in all the cities. लेकिन according to Miss Apurva, उनके लिए वो best experience था. She also used Himalaya के pants, diapers, जो almost same quality दे रहे हैं like Pamper Premium, and उससे बहुत ज्यादा affordable है. And she highly recommends that. She has also tried Pamper प्रीमियम पैंट्स के अलावा पैम्पर ड्राई पैंट्स. इसमें उनको फिटिंग अच्छी लगी, डायपर्स की फिटिंग अच्छी लगी, लेकिन सोकिंग कैपेसिटी कम अच्छी लगी बिकॉज उनको 3-4 घंटे में चेंज करना पड़ा. तो सर्दियों में यूजिंग दिस पैम्पर वाला ड्राई पैंट इज नॉट रेकमेंडेड इन विंटर्स बिकॉज बेबी ज्यादा गीला कर देते हैं. ओके, नाउ टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम, रात को बेबी लीक कर देता है बिकॉज डायपर्स का सोकिंग कैपेसिटी कम है. तो व्हाट न्यू प्रोडक्ट यू ट्राइड, क्योंकि थोड़ी देर पहले आपने बोला था कि आपने वो प्रॉब्लम परमानेंटली सॉल्व कर ली है. तो विच प्रोडक्ट सॉल्व योर प्रॉब्लम परमानेंटली? परमानेंटली प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए आपको अपने बच्चे को पॉटी ट्रेनिंग देनी पड़ेगी. लेकिन रात को सोते सोते सर्दियों में छोटे बच्चे हैं, तो उस एंगल से अगर हम बात करें तो क्या कौन सा डायपर आपने लेटेस्ट यूज किया एंड यू आर रियली हैप्पी विद? लेटेस्ट मैंने हगीज का डायपर यूज किया. yes. अगर आपका बच्चा 1 साल से ऊपर का है देन आप हगीज के डायपर यूज कर सकते हो. फिलहाल अभी मैंने यही यूज किया है एंड आई कैन शो यू. इसको थोड़ा सा ऐसे कर दीजिए so that it is easy to read. Yes, you can see that. So this is Huggies Wonder Pants and आप कह रही हैं ये सर्दियों में रात को लीक हो जाने की प्रॉब्लम फुली सॉल्व हो गई विद दिस प्रोडक्ट. यस, एंड रात को मैं एक डायपर यूज करती हूँ इसका एंड अर्ली मॉर्निंग मेरे को फिर मैं चेंज करती हूँ. लेकिन ये पूरी रात मुझे जो पहले बच्चा रोता था उसके डायपर गीले हो जाते थे, नैपी चेंज करनी है, ये सारी प्रॉब्लम मेरी सॉल्व हो गई. और फिलहाल अभी मैं हगीज के ये पैंट्स, नॉर्मल पैंट्स यूज कर रही हूँ. हगीज के प्रीमियम पैंट्स भी आते हैं, देन वो सिर्फ आई थिंक लार्ज टू एक्सेल साइज तक ही उन्होंने बनाया है. आई थिंक मुझे अभी फिलहाल मैं डबल एक्सेल साइज यूज कर रही हूँ. जैसा कि मैंने आपको बताया कि मैं हमेशा एक साइज बड़ा जो डायपर है वो यूज करती हूँ. तो अभी फिलहाल मेरे बच्चे को एक्सेल साइज आ रहा था, देन आई बॉट डबल एक्सेल साइज ऑफ डायपर. तो अभी फिलहाल आप देख सकते हो. तो ये हगीज का डायपर है, थोड़ा ऑरेंज कलर है. एक्चुअली अपूर्वा जी, एक यूनिक चीज जो मैंने देखी वो ये कि हर कंपनी ने हर प्रोडक्ट के डायपर का कलर अलग रखा है विच इज इजी टू रिकॉग्नाइज. जैसे हिमालय का प्योर व्हाइट है, पैम्पर प्रीमियम पैंट्स का ग्रेश शेड है हल्का सा, पैम्पर के ड्राई पैंट्स विद एलोवेरा का ग्रीनिश कलर है, एंड ये हगीज आप दिखा रही हैं ये थोड़ा ऑरेंजिश कलर है. सो इट इज इजी टू रिकॉग्नाइज. एंड आपने बोला इसकी सोकिंग कैपेसिटी इज एज गुड एज हिमालय, इट इज एज गुड एज पैम्पर प्रीमियम. दैट्स रियली वंडरफुल न्यूज बिकॉज मार्केट में ये बात पता ही नहीं है. व्हाई इज इट पॉसिबल? एंड मुझे पता नहीं, लाइक इसके बारे में मैंने यही पढ़ा था कि इंडियाज फर्स्ट बबल पैंट है ये, एंड इंडियाज फर्स्ट बबल पैंट. यस, सो यू आर सेइंग ओ एक्चुअली ये जो पैटर्न है ये किसी और डायपर में नहीं है. और मुझे ये काफी इफेक्टिव लगी, काफी मेरी प्रॉब्लम इससे सॉल्व हो गई. एंड आई डोंट नो, अब मेरा बेबी बड़ा हो चुका है तो इसीलिए कितना बड़ा हो गया है? आप कई बार बोल चुके हैं बड़ा हो चुका है, मतलब वो 10 साल का हो गया है. बड़ा होने का मतलब मेरे कहने का मतलब ये है कि वो अब 1.5 साल का हो चुका है. हाँ. मैं बस ये चीज कहना चाहती हूँ कि जब वो न्यू बॉर्न था, जब वो 3 महीने 4 महीने का हो चुका था, तब मैंने इस चीज को इसलिए नहीं परचेज किया था क्योंकि मेरे माइंड में जो थॉट थे, जो रिव्यूज थे मेरे माइंड में, वो अच्छे नहीं थे इसको लेके, इसलिए मैंने इसको परचेज नहीं किया. मैंने बहुत लेट इसको परचेज किया, बट
ये मुझे अभी फिलहाल बाकी सारे डायपर से मुझे काफी अच्छा रिजल्ट दे रहा है, इसलिए मैं ये रिकमेंड करूंगी कि जो भी आप इसको थोड़ा सा, ये जो बबल टेक्नोलॉजी है, थोड़ा सा एनालाइज करके बताएंगे कि इज इट बिकॉज ऑफ बबल टेक्नोलॉजी कि ये 8 घंटे तक सोख लेता है विदाउट लीकेज? यस, आई थिंक सो। जैसा इसमें मुझे पता नहीं ये क्लियर आ रहा है कि नहीं, बट इसमें आप ये देख सकते हो कि इसमें छोटे छोटे बबल्स बनाए हैं और उसके बाद इसमें काफी उन्होंने छोटे छोटे डॉट्स दिए हैं बबल के साइड में। तो मुझे ऐसा लगता है इसका वो फिटिंग कैसा है साइड से एक बार दिखाएंगे आप? इसका इस डायपर की खासियत मुझे यही लगी कि इसकी जो ये फिटिंग है, ये साइड कॉर्नर की जो फिटिंग है, ये आई थिंक यहाँ पे एक निक्कर जैसा लुक दिया है। नहीं, अगर आप नोटिस करेंगे तो हर डायपर में ये चीज अवेलेबल है। देन मुझे इसकी फिटिंग भी साइड की बहुत अच्छी लगी, मुझे इसकी सोकिंग कैपेसिटी भी अच्छी लगी क्योंकि ये हगीज के नॉर्मल पैंट्स हैं। तो अब हम मेन मुद्दे पे आते हैं, वो है रोकड़ा। ये रेट में कैसा है? ये रेट में बिल्कुल पैम्पर जो नॉर्मल पैंट्स आते हैं, पैम्पर के जो नॉर्मल डायपर आते हैं उनके अप्रॉक्सी है, आई थिंक ऑलमोस्ट सेम रेंज का है। नहीं, वो मुझे 20 पैंट्स, पैम्पर के जो नॉर्मल एलो पैंट्स हैं वो 20 पीसेस के मुझे 500 रुपीज के पैकेट जो होते हैं वो मिलते हैं। एंड ये जो हगीज है ये 24 पीसेस का जो पैकेट है ये भी 500 का आपको आता है। तो इट्स चीपर देन पैम्पर नॉर्मल एलो पैंट्स। ओके, सो अपूर्वा जी, थैंक यू सो मच मेरे से बात करने के लिए। ऑडियंस हमारे साथ काफी देर से जुड़ी हुई है, तो ऑडियंस को हम एक कंक्लूजन देते हैं, समरी देते हैं। एंड प्लीज मेरे साथ आप मेरी हेल्प कीजिए, मुझे गाइड कीजिए। सो ऑडियंस, फर्स्ट ऑफ ऑल हमने ये सीखा या समझा कि बेबी के अलग अलग स्टेजेस पे हमें अलग अलग डायपर्स यूज करने चाहिए बेस्ड ऑन आवर रिक्वायरमेंट्स। बेबी अगर बॉर्डर लाइन वेट पे आ रहा है तो आप एक साइज बढ़ा लीजिए, और अगर वो प्रॉपर रेंज के अंदर आ रहा है तो जो डायपर पे लिखा है, जो प्रोडक्ट पे लिखा है, वो ही साइज यूज कीजिए। जरूरी नहीं है महंगा प्रोडक्ट ही अच्छा हो, तो आप ऐसा मत सोचिए कि आपको बहुत पैसे खर्चने की जरूरत है, क्योंकि मार्केट में सस्ते से लेके महंगा सब अवेलेबल है। एंड हमारे चैंपियन मिस अपूर्वा ने वो सारे प्रोडक्ट्स यूज किए हैं। तो समरी ये इस प्रकार है, अगर हम रेट की बात करते हैं, एंड अपूर्वा जी प्लीज करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, सबसे महंगे हैं पैम्पर प्रीमियम पैंट्स जो थोड़े से ग्रेश कलर के आते हैं जी। उससे नीचे है पैम्पर ड्राई पैंट्स एलोवेरा वाले जो थोड़े ग्रीनिश कलर के आते हैं। एक बार आप रैपर दिखा दीजिए तो याद रहता है। उसके ऑलमोस्ट सेम रेट पे आते हैं हगीज के डायपर्स वंडर पैंट्स जो ऑलमोस्ट सेम रेट के हैं। एंड सबसे अफोर्डेबल आते हैं हिमालयाज के, जो एक्चुअली हाफ रेट पे मिल रहे हैं, मेड इन इंडिया है, हाफ रेट पे अवेलेबल है। तो रेट वाइज हिमालय वाले सबसे ज्यादा अफोर्डेबल है एंड पैम्पर प्रीमियम पैंट सबसे ज्यादा महंगे हैं। टॉकिंग अबाउट सोकिंग कैपेसिटी, मतलब कितना सुसु, कितना वो बर्दाश्त कर सकता है डायपर, अगेन द टॉप मोस्ट इज पैम्पर प्रीमियम पैंट्स ग्रे कलर वाला। उसको बहुत टफ फाइट दे रहा है हमारा हिमालय का डायपर व्हाइट कलर वाला, जो प्रीमियम जैसी क्वालिटी देता है लेकिन रेट में उससे हाफ है। और यही क्वालिटी को एकदम टफ कंपटीशन दे रहा है हमारा हगीज का डायपर जो ऑरेंजिश कलर का आता है। एंड सबसे बेकार या सबसे कम सोकिंग कैपेसिटी जो आ रही है वो पैम्पर के ड्राई पैंट एलोवेरा में आ रही है, जो सिर्फ 4 घंटे ही झेल पाता है। टॉकिंग अबाउट फिटिंग एंड कंफर्ट, क्या आप इसी प्रकार एक रेटिंग बताएंगी फिटिंग के मामले में? सिर्फ फिटिंग के मामले में 4 रेटिंग, बेस्ट प्रोडक्ट टू द वर्स्ट प्रोडक्ट। फिटिंग के मामले में मुझे जो पैम्पर के जो डायपर्स हैं उनकी फिटिंग काफी अच्छी होती है।
और साइड ग्रिप भी काफी अच्छा होता है। तो आप है ना प्लीज, आप जब भी डायपर लेते हैं तो प्लीज बच्चों की जो साइड फिटिंग होती है आप प्लीज उनको देख लें, क्योंकि जो लीकेज की जो प्रॉब्लम होती है वो बेसिकली वहीं से होती है, साइड से सुसु लीक हो जाती है। सेकंड रेटिंग आप किसको देंगी? सेकंड रेटिंग मैं दूंगी हगीज को, क्योंकि मुझे इसकी जो भी साइड की जो फिटिंग है और ओवरऑल जो फिटिंग है वो मुझे काफी अच्छी लगी। मुझे फिटिंग के मामले में हिमालय के जो डाइपर्स हैं वो थोड़े एवरेज लगते हैं, अदरवाइज दे ऑल आर गुड। एक्चुअली आपने बहुत सही बात बोली, बिकॉज मेरी वाइफ भी ये कह रही थी कि फिटिंग के मामले में लाइक हर तरफ से, चारों तरफ से, बेबी के बटक्स पे, फ्रंट साइड पे पैम्पर की फिटिंग बेस्ट है, और उसी को टफ फाइट दे रहे हैं हमारा जर्मन प्रोडक्ट हगीज। एंड हिमालय का अच्छा है, लेकिन फिटिंग थोड़ी सी लूज पड़ जाती है, तो बच्चा अगर ज्यादा हिलता है या रात को करवटे बदलता है तो थोड़ा सा डायपर टेढ़ा हो जाता है। एक्चुअल में जो सॉफ्टनेस की बात मैं कर रही थी, तो इन्होंने इतना सॉफ्ट, ये जो साइड का ग्रिप है उसको भी इतना ज्यादा सॉफ्ट बनाया है कि ये जो एक्चुअल में जो फिटिंग जो होती है बच्चों की वो इतनी अच्छी नहीं आ पा रही, खास करके तब जब आपका बच्चा 1 साल से ऊपर का हो तो ठीक है। और सोकिंग कैपेसिटी बात कर ली, फिटिंग बात कर ली, अफोर्डेबिलिटी बात कर ली। आपको अगर मैं ये बोलूं अपूर्वा जी, एक प्रोडक्ट जो आप आंख बंद करके बोल दोगे कि चलो यार तुम पहली बार ट्राई कर रहे हो ना, ये ट्राई कर लो, क्या आप एक प्रोडक्ट बोलो? देखिए हम आपके पास एडवाइस के लिए आई हैं, एक प्रोडक्ट बोलिए। ये काफी टफ क्वेश्चन रहा मेरे लिए अभी तक में, और मुझे काफी ज्यादा प्रॉब्लम हो रही है इस क्वेश्चन का आंसर करने में, लेकिन फिर भी मैं आपको ओवरऑल आप सारी चीजें कंसिडर कीजिए, क्योंकि देखिए फालतू पैसे खर्चने का शौक किसी को नहीं है, बार बार डायपर बदलने का शौक भी किसी को नहीं है, कोई अपने बच्चे को बीमार नहीं पड़ने देना चाहता। तो सबको कंसिडर करके आप एक डायपर बताइए कि मैक्सिमम टाइम आप ये यूज कर लीजिए और बैकअप में आप ये प्रोडक्ट रख लीजिए, आपका काम हो जाएगा। ये काफी सही कहा आपने। ये तो मैं लोगों को यही, अपने ऑडियंस को यही रेकमेंड करूंगी कि आप दिन में आप ये हिमालय का प्रोडक्ट यूज कर सकते हैं। एंड ये ऐसा दिखता है, आप इसका रैपर भी देख लें, आप से बहुतों को पता होगा, लेकिन जिनको पता नहीं है उनके लिए आप ये देख लो, ये हिमालय का ये जो रैपर है ऐसा दिखता है। और ये हिमालय का प्रोडक्ट आप दिन में इसको पूरे दिन आप हिमालय के डायपर यूज कर सकते हैं। ये काफी अफोर्डेबल भी है और क्वालिटी वाइज भी काफी अच्छा है। एंड उसके बाद सेकंड मोस्ट मैं आपको रिकमेंड करूंगी, आप हगीज का डायपर यूज कर सकते हैं, जो नॉर्मल इसके बबल पैड्स आते हैं। ये देखो, दिस इज नेक्स्ट जनरेशन हगीज पैड्स, नेक्स्ट जनरेशन हगीज वंडर पैड्स, ये आप सेकंड रेकमेंड करें? यस, सेकंड रेकमेंड मैं ऐसा कर रही हूँ कि आप रात को जब बच्चे को आप सुलाने जाते हैं तब आप इसका जो हगीज के पैंट्स हैं आप ये यूज करें, आपको पूरी रात प्रॉब्लम नहीं आएगी। मुझे तो अभी फिलहाल ये बहुत ही अच्छा लग रहा है और अभी इस प्रोडक्ट को मैं यूज कर रही हूँ। और अभी रिसेंटली मैंने इसके 4-5 पैकेट्स मंगाए हैं और रात को ये मुझे काफी अच्छा लगा, तो मैं रेकमेंड करूंगी आप रात को ये यूज करो। एंड हाँ, वन मोर थिंग मैं आपको बताना चाहती हूँ, ये जो आज का जो एपिसोड है वो स्पॉन्सर्ड नहीं है। आप ऐसा मत सोचना कि मैंने इन प्रोडक्ट्स को स्पॉन्सर करने के लिए ये वीडियो बनाया है, डेफिनेटली ये बिल्कुल भी ऐसा नहीं है। मैं बस अपने एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर कर रही हूँ। बिल्कुल अपूर्वा जी, मैं आपके पास आया था पूछने के लिए, एंड ये मेरी जेन्युइन क्यूरियोसिटी थी। मैंने आपको पैसे नहीं दिए, मैंने आपसे कुछ मांगा नहीं, आपने भी मुझे कुछ नहीं दिया, ये सिर्फ आपने अपना एक्सपीरियंस शेयर किया। इसीलिए मैंने बिगिनिंग में कहा था कि आपका चैनल जेन्युइन है, मैं इसीलिए आपके पास आया हूँ, वरना मैं किसी के पास भी जा सकता था। तो आपको अपने ऑडियंस को ये बताने की जरूरत ही नहीं है, बिकॉज वी ऑल ट्रस्ट यू, वी ऑल लव यू। थैंक यू सो मच। आप लोगों का प्यार और सपोर्ट ही है जो मुझे आगे बढ़ने की प्रेरणा देता है। तो समरी ये आपने बोली कि एज इंडियंस वी लव वैल्यू फॉर मनी, तो सब चीजों को कंसिडर करके, जैसे कि फिटिंग हो गया, रेट हो गया, सोकिंग कैपेसिटी हो गई, तो हिमालय का बेस्ट है।
ऑडियंस ये पैकेट है, इफ यू सी दिस इज व्हाट वी आर टॉकिंग अबाउट। सेकंड आपने बोला रात को फिटिंग और अच्छी चाहिए, सोकिंग कैपेसिटी भी अच्छी है, तो वो हगीज आ जाता है। एंड मान लीजिए आपको कैजुअल यूज करना है कि लाइक 3-4 घंटे का काम है, आपको फिर फेंक देना है, तो आप पैम्पर का रेगुलर डायपर यूज कर सकते हैं जो 3-4 घंटे का सोकिंग होता है। एंड ऑब्वियसली पैम्पर के जो प्रीमियम प्रोडक्ट है वो तो बहुत एक्सक्लूसिव रेंज है, तो हम उसको इंक्लूड नहीं कर रहे हैं बिकॉज दैट इज लाइक सुपर एक्सक्लूसिव, वो तो फिर एक अलग ही चीज हो गई। सो थैंक यू सो मच अपूर्वा जी, मुझे बुलाने के लिए, मेरे से मिलने के लिए और अपना कीमती समय देने के लिए। हम आपको बहुत बहुत थैंक्स बोल रहे हैं। एंड वी रियली प्रे कि आप एक अच्छा काम कर रही हैं, अपना नॉलेज शेयर कर रही हैं, लाइफ के डिफरेंट सोनोरस एस्पेक्ट्स शेयर कर रही हैं। थैंक यू सो मच फॉर शेयरिंग विद अस एंड गॉड ब्लेस यू। थैंक यू सो मच आपको इतना प्यार और सपोर्ट देने के लिए, एंड थैंक यू ऑडियंस फॉर यू ऑल। थैंक यू अपूर्वा जी, थैंक यू सो मच। बाय बाय। बाय।